अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। भर के बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ हैं। लेकिन देश के बाहर भी इतनी खबरें हैं, ख़ासकर हमारे फ़लस्तीन को लेकर, फ़लस्तीन और इसराइल में जो चल रही खपा खप जो दे रहा है फ़लस्तीन के हिमायती और फ़लस्तीन के सपोर्टर, ख़ासकर ईरान हो गया, यमन हो गया, लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, रशिया हो गया, जिस तरीके से उसको दबोजा जा रहा और जो रोंदा जा रहा वो काबिल फ़ख्र है। और अल्लाह से ऐसे ही दुआ करो कि अल्लाह हर हाल में फ़लस्तीन को कामयाब करे और इसराइल को नस्ते नाबूद करे और इसराइल के चाहने वालों को भी नस्ते नाबूद करे। बहरकैफ वो तो खैर बाद में रहेगा, सेकंड इशू है वो। पहला इशू तो हमारे देश के ही खबरें हैं। जो लोकसभा इलेक्शन तो हुए आप लोगों को पता है, नताइज तो निकले आप लोगों को इल्म है। जिस तरीके से बड़े बड़े बातें करे थे, सिंगल जो है सो बीजेपी 370 लाएगी और 400 पार जो है सो एनडीए लगाएगी। क्या क्या ये लोग बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े देखे थे कि लगे सोचे एक थे, ये लोग हो गया। ये लोग सोचे थे कि अभी भी जो है सो देशवासी मूत्र पी के सो रहे इनके वैसा, ये अलग गुमान में थे ये लोग। लेकिन जिस तरीके से स्लो आते हुए जिस तरीके से बताए देशवासियों ने कि देश तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ये देश हमारा है, देशवासियों का है, सारे हिंदुस्तानी का है। तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी हद और तुम्हारी लिमिट क्या है वो बता दिए, जो इनको नाखुशगवार महसूस हुआ। बहरहाल इन्होंने शपथ ले लिए 9 जून को एनडीए से मिलकर। कुछ 17 पार्टियों ने उनकी सपोर्ट की, उसमें 9 जून को शपथ लिए। लेने के बाद ऐसे दराड़े पेश है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। सबसे पहले तो चंद्रबाबू नायडू, जो कि एक किंग मेकर का रोल अदा किया था, लेकिन उसको हथेली में चांद दिखा दिए। जो लोग फेंकने में जुमलाबाजी में माहिर है वही दिखाने की कोशिश करें, और उसको कोई मंत्री पद नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, हाँ बोल के जो है सो इटालिया को भी निकल गया। अब इसको इतनी तकलीफ हुई, अब इन्हें चंद्रबाबू नायडू को वो जो है सो पार्टी जो एनडीए छोड़ने के लिए, सपोर्ट वापस लेने के लिए ऐलान कर दिया। उसको मनाने के लिए, समझाने के लिए टेलीफोन करते रहे। उसके बाद जिम्मेदारान जो पार्टी के हैं वो लोग आके आंध्र प्रदेश में उससे बात की, लेकिन उन्हें मिलने से भी इनकार कर दिया। बातचीत तो दूर की बात है, मिलने से भी इनकार कर दिया। अब इन्हों बहुत परेशान हाल है, क्योंकि अगर जैसे चंद्रबाबू नायडू अगर से अपनी हिमायत वापस ले लिया, अपनी सपोर्ट वापस ले लिया, तो पहले इनके 22 एमपीज ऐसे हो गए हुए हैं जो इंडिया अलायंस में जाने के लिए अब तब पे बैठे हुए, वो लोग बिल्कुल तैयार बैठे हुए, जो आप लोगों को पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। तो अब इनकी सरकार क्या रही, अब इन्हों जो है 260 पे आके अटक जाते हैं। 260 पे दम तोड़ देते एनडीए के वो मिला के, सब 260 भी नहीं होते बल्कि 256 होते हैं। तो कहां से सरकार कर सकते हैं, कहां से चला सकते हैं, कहां से वो अपने आप खत्म हो जाते। इधर इंडिया अलायंस पूरी तैयारी में है और ये बहुत जल्द ये लोग शपथ भी लेंगे। अब शपथ कौन लेगा, राहुल गांधी लेगा या शरद पवार को देंगे, या बहरहाल देखने लायक होगा। और दूसरे तो कोई लायक नहीं है। एक है केजरीवाल तो जेल में है। अब ये ममता बनर्जी है या शिंदे पिंडे तो जो है सो ये चलने वाले नहीं है। तो बहरहाल ये 2-3 नामे जो है काबिल लिहाज है। और ये अखिलेश यादव को तो देंगे नहीं वो लोग, क्योंकि जो है सो ये नहीं दे नहीं सकते, ना एतबार कर सकते, ना उस लायक है। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। अब ये हमारे जो जुमला मंत्री है अब बीमार पड़े हुए हैं, इनको टाइफाइड हो गया है।
बीमारियों में मुब्तला और मोशंस में मुब्तला हो चुके हैं। अब ना इनके पास कोई चीज नहीं रही भाई, हर चीज से ये लोग हाथ धो चुके हैं। ना अब इनकी सीडी काम आएगी ना सीआईडी काम आएगी। अब इन्होंने जितने एजेंसीज को रखकर जो डराए धमकाए थे ये सब खत्म हो जाएगा। और रही बात, केजरीवाल भी हो सकता है 15 दिन के अंदर बाइज्जत बरी भी हो जाए, बाइज्जत बरी भी हो जाए, क्योंकि बगैर छानबीन के उसको सजा मुकर्रर की गई। क्योंकि देने वाले भी इन्हों, साबित करने वाले भी इन्हों, फैसला करने वाले भी इन्हों। वो टाइम पे वो हाल था उनका। अब ये टाइम पे इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। अब इनका खुद क्या होगा वो आने वाला वक्त दिखा जाएगा। आने वाले वक्त में पता भी चल जाएगा और हकीकत भी सामने आ जाएगी। बहरकैफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से तो आप लोग बजा वाकिफ भी है, बखूबी आप लोग जानते हैं। इन सारे चीज़ों से आप लोग इल्म रखते हैं और आप लोगों को सच्चाई का भी पता है, हकीकत का भी पता है। क्योंकि ये आपका भाई हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि हर खबर आप लोगों तक पहुंच सके और आप हर खबर की जानकारी रख सके, ताकि आपको जो गोदी मीडिया जो गुमराह करते हुए अब आप लोगों को ना कर सके, यानी ये चीज़ें तो ये लोग बताते नहीं। क्योंकि इन्हों वही बताते हैं, वही बोलते हैं जो इनको पैसा दिया जाता है, जो बोलने के लिए उससे ज़्यादा इन्हों कुछ भी नहीं कर सकते। अब लेकिन अब इनकी भी ठिकाने पे आ गई हुई है। बस चैनलें तो ऐसे सुधर भी गए हैं और इनके खिलाफ भी बोलना चालू कर दिए। भला दब दब के बोल रहे हैं, दबा दबा के छुपा छुपा के बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे ज़रूर। क्योंकि उनको मालूम है आने वाला वक्त उनको भी जो है सब गुजारा करना है, एंकरिंग करना है। अब ये जिस तरीके से ये मशहूर है, ये लोग गोदी मीडिया वाले, ये चीज़ों से तो हर कोई वाकिफ है। क्योंकि वैसे ही एतबार इनके नाम का ख़त्म हो चुका है, ये तो आप लोग बखूबी जानते हैं। लेकिन उनको ये बदनामी की परवाह नहीं थी, इनको नोट की परवाह थी। किसी तरीके से बस नोट आ जाए, बस हमारा काम हो गया। ना हमको देश से लेना देना है, ना देशवासियों से लेना देना है, ये इनकी सोच थी। जबकि काम क्या होता है चैनल्स का कि इन्हों गलत हो रहा तो वो बताए, बोले उस बारे में और इनसे सवालात करे कि तुम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किसके हित के लिए कर रहे हैं, किसको फ़ायदा पहुंचने वाला है, हमारे देश कहाँ जा रहा है, हमारी माशी एतबार से हमारे हालात क्या है, हमारी इकनॉमी क्या बोल रही है, देश की महंगाई क्या बोल रही है, देश की बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है। इन चीज़ों के ऊपर ये लोग सवाल तो दूर की बात है, दूर दूर तक सोचते भी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जिस तरीके से वो गर्जी है, इनकी औकात इनके सामने आ चुकी है, हकीकत सामने आ चुकी है। अब इन्हों ना बचने वाले है, ना इन्हों जो है सो यानी छुपा सकते कोई चीज़। क्योंकि अब इन लोगों का तो हशर ऐसा होगा, जैसा कि मैं एडवांस में बोलूं तो जो है सो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती। इसलिए अल्लाह की राह पे छोड़ देता हूं, क्योंकि जो है सो बहुत बुरा होने वाला है इनके साथ। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।